लूसीफर आशिया पर हमला करता है, फिर वो सदाव और एमी पर भी हमला करता है, लेकिन वो मैजिक शील्ड से उसके हमले को रोकते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। सदाव बताता है कि लूसीफर आसपास के लोगों की नेगेटिव एनर्जी को अपने मैजिक के लिए यूज करता है। इसलिए अर्थक्वेक के दौरान जब सब इंसान डर गए और सदाव ने खौफ और मायूसी जैसी नेगेटिव एनर्जी से अपना शैतानी रूप दोबारा हासिल किया, लूसीफर उससे पूछता है कि वो इंसानों के नेगेटिव एनर्जी को यूज करके एंटे इसला वापस क्यों नहीं जाता। सदाव जवाब देता है कि वो ऐसा नहीं चाहता क्योंकि वो इस दुनिया को पसंद करने लगा है। तो लूसीफर चीहो की उदासी को यूज करके और एनर्जी हासिल करता है और उन पर हमला करता है। ओल्बा गन से उसके पैर पे शूट करता है तो वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह चले जाते हैं। लूसीफर उनका पीछा करता है और लूसीफर वहाँ आते ही सदाव पर हमला करता है और उसके चेस्ट में होल कर देता है। फिर लूसीफर 1000 लोगों के सामने आसपास की पूरी जगह तबाह कर देता है। लेकिन ये सब खौफ जो इंसानों के दिल में है, इससे सदाव को वापस उसकी पावर मिलती है। वो उस मलबे को रोकता है, जबकि एमी अपने सेलेस्टियल पावर से होली स्वॉर्ड को समन करती है। सदाव एक बैरियर बनाता है जिससे वहाँ का टाइम रुक जाता है और वो वहाँ आसानी से लड़ सकते हैं। आशिया अपने ट्रू डीमन फॉर्म में आकर उसके साथ लड़ता है, बगैर इस इशू के कि वो डीमन था और वो हीरो। आशिया और एमिलिया मिलकर लूसीफर और ओल्बा का मुकाबला करते हैं। सदाव भी उस मलबे को नीचे रखता है और फाइनली इस बैटल में एंटर होता है और अपने पुराने जनरल लूसीफर की खूब पिटाई लगाता है। आखिर में जब वो लूसीफर और ओल्बा की हड्डी पसली एक कर देते हैं तो लूसीफर एमी को बताता है कि वो मैं ही था जिसने कॉल सेंटर में कॉल करके उसे और सदाव को धमकी दी थी। एमी सदाव से पूछती है कि अब उसे उसकी पावर मिल गई तो क्या अब वो एंटे इसला वापस जाएगा, लेकिन सदाव इनकार कर देता है क्योंकि सदाव अब यहाँ मैकडॉनल्ड्स में काम करके खुश है। अब चीहू भी सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी है तो सदाव उसे अपने बारे में सब कुछ बता देता है। ये देख कर के सदाव और एमी असल में एक दूसरे के एनिमीज हैं। चीहू एमी के साथ कंफर्टेबल हो गई। तभी एमी के 2 साथी इस दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो खुशी के साथ एमी से मिलते हैं और एमी का सदाव के साथ दोस्ती देखकर शॉक हो जाते हैं। वो 2 साथी एमी को बताते हैं कि इसमें सिर्फ ओल्बा नहीं बल्कि पूरी की पूरी चर्च इन्वॉल्व है और वो इसको मारना चाहते हैं और एंटे इसला पर कब्जा करना चाहते हैं। सदाव लूसीफर की जिम्मेदारी खुद लेता है और सब कुछ वापस अपनी मैजिक से ठीक करके पहले जैसा कर देता है। चूंकि सदाव से एमी को कोई खतरा नहीं होता तो वो दोनों वापस एंटे इसला चले जाते हैं। चीहू और सदाव खुशी से अपना काम मैकडॉनल्ड्स में जारी रखते हैं। वहाँ एंटे इसला में चर्च में ये डिस्कशन हो रही है कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि अब उनके प्लान हीरोज को पता चल गए तो वो अपना जासूस भेजते हैं जिसका नाम क्रिस्टिया है, शैतान और एमिलिया को सबक सिखाने के लिए। इस बीच लूसीफर जापानीज नाम रखता है हेंजो और इस दुनिया में बचे मैजिक पर रिसर्च करना हेंजो की जिम्मेदारी थी। वो अपनी इंटरनेट स्किल्स दिखाता है और एमी के कॉल सेंटर को हैक करके उसे कॉल करता है। उस इवनिंग एमी सदाव को उसे तंग करने पर चिल्लाती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ओल्बा को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है और लूसीफर को ढूंढ रही है, इसलिए वो अपार्टमेंट में ही छुपा रहता है और बाहर नहीं निकल सकता। बाद में जब सदाव घर जाता है तो एक लड़की किमोनो ड्रेस पहने हुए उसके ऊपर गिरती है। वो लड़की असल में क्रिस्टिया है जो यहाँ सदाव और एमी को मारने आई है। अगले दिन क्रिस्टिया उनके घर आती है और अपने आप को सुजुनो उनकी नई पड़ोसी बताती है। सुजुनो सदाव को नूडल्स गिफ्ट करती है पिछली बार बचाने के लिए। इस बीच एमी की फ्रेंड एमेरल्डा ने भी उसे बहुत सारा सेलेस्टियल मैजिक भेजा, लेकिन वो एक विटामिन पैकिंग में होता है ताकि इंसानों को ये नॉर्मल टेबलेट्स लगे। एमी सदाव और उसके जनरल की एक्टिविटीज पर नजर रखती है। वो सुजुनो को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। असल में आशिया बीमार हो गया था तो सुजुनो उनके लिए खाना बना रही थी। एमी उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है लेकिन वो दोबारा स्टेयर्स से गिर जाती है और सदाव उसकी जासूसी पकड़ लेता है। जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है तब सब बैठकर सुजुनो के हाथ का खाना खाते हैं। एमी सुजुनो के ड्रेस में कुछ नोटिस करती है लेकिन वो सही तरह से नहीं समझ पा रही। बाद में सुजुनो एमी से टोक्यो में एडजस्ट होने के लिए हेल्प मांगती है तो एमी उसे अपना कांटेक्ट डिटेल देती है। जब वो जाने लगती है वो दोबारा से गिर जाती है। जब सदाव अपने जॉब के लिए निकलता है सुजुनो उसे लंच बॉक्स देती है। एमेराल्डा एमी को उसके सेल फोन पर कॉल करती है। एमेराल्डा एमी को इन्फॉर्म करती है कि चर्च एंटे इसला में पॉलिटिकल मूव शुरू कर रही है और वो
ایمی پر بھی بہت جلد اٹیک کرنے والی ہے۔ اس بیچ سداؤ وہ لنچ کھانے لگتا ہے جو سوزونو نے اس کے لیے بنایا تھا۔ چیہو پاگل ہو جاتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک لڑکی نے اس کے لیے لنچ بنایا ہے۔ لنچ باکس اچھے کانوں سے بھرا ہوا ہے جس میں ہارٹ شیپ ڈش بھی شامل ہے۔ چیہو اس سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ دوسری جگہ اینٹا اسلا میں چرچ سے 2 سولجر ایمی پر حملہ کرتے ہیں۔ ایمی اپنے ہولی سورڈ کو سمن کرتی ہے اور ان سے لڑتی ہے، لیکن سولجر اپنے میجک کو یوز کر کے اس کا میجک ختم کر دیتے ہیں، لیکن شاپ کیپر پینٹ بال کو یوز کر کے انہیں ڈراتا ہے۔ پولیس مین اس حادثے کی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب ایمی انتظار کر رہی ہوتی ہے تو اسے چیہو کی کال آتی ہے جو اسے بتاتی ہے کہ سداؤ کو لے کر ایمرجنسی ہوئی ہے۔ یہاں پر ہمارا پارٹ 2 ختم ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں جلد پارٹ 3 کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔